वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सियानी ड्रामे की आखिरी किस्त आ चुकी है। किरण की असलियत सबके सामने खुल चुकी है। ज़रबाब किरण को जेल भेजने का फैसला करता है। क्या ज़रबाब ये सब कुछ कर पाएगा? किरण को आगे जाकर जेल होगी या ये लोग किरण को माफ़ कर देंगे? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। बच्चे अपनी माँ को मिलने के लिए जाते हैं किरण के घर, तो वहाँ पर किरण की सारी बच्चों के सामने खुलती है तो वो बहर ही बैठ जाते हैं। वो अपनी माँ के साथ जो है वो मुलाकात नहीं करते और ना ही उसके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि जिस वक्त ज़रबाब इनको लेकर जा रहा था तो उसी वक्त बच्चों ने कह दिया था चान हम माँ के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे गुजारेंगे, इसके बाद ज़्यादा टाइम इसके साथ नहीं गुजारेंगे। ज़रबाब जब आता है इनको लेने के लिए तो देखता है कि ये लोग बाहर बैठे होते हैं और ज़रबाब इनको देखकर काफ़ी परेशान होता है। कार लेकर जाता है, पीछे से जो है वो किरण बार बार ज़रबाब के नंबर से कॉलिंग कर रही होती है। वो बच्चों से बात करना चाहती है लेकिन बच्चे इसके साथ बात नहीं करना चाहते। आखिरकार मजबूर होकर जो है वो ज़रबाब कॉल उठाता है। ज़रबाब कॉल उठाता है तो किरण जो है इनके सामने रोना धोना शुरू कर देती है और बच्चों से बात करने की कोशिश करती है और फ़ौरन बच्चों को कहती है आद कशफ आप कहाँ हैं, मैं कब से आप लोगों को कॉलिंग कर रही हूँ और आपने बताया तक नहीं, ऐसे मुँह उठाकर चले गए हो। आपको पता है आपने अंकल की बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, वो बहुत ही गंदे इंसान हैं और वो झूठ बोलते हैं। जैसे बच्चे ये बातें सुनते हैं तो बच्चे फ़ौरन वो किरण को कहते हैं कि माँ जी आप बहुत ही गंदी हैं, आपने नवीन को किडनैप किया। ये बातें किरण सुनती है तो किरण इनको कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये वाला काम कभी भी नहीं कर सकती। ज़रबाब ये बातें जब सुनता है तो ज़रबाब यकीन नहीं कर पा रहा था कि बच्चों के सामने भी इस तरह की बात आएगी, क्योंकि वो पहले भी यही चाहता था वो अपनी माँ वालों को भी मना कर चुका था कि तुमने बच्चों को वहाँ पर नहीं बेचना। बच्चे गलत का जो जहन होता है वो गलत बातों की तरफ जाता है। ज़रबाब को बड़ा गुस्सा आता है और वो किरण कहती है बच्चों को कि अगर आप लोग ने मेरे साथ बात ना की या मुझे मिलने के लिए ना आए तो मैं मर जाऊँगी। तो ज़रबाब कहता है कि भाई तुम्हें जो है लम्बी ज़िंदगी अता करे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ये सब कोई देख सको, तुमने जो कुछ भी किया ऐसा मेरे बच्चों के साथ किया। तो वहाँ पर किरण ये कॉल काट देते हैं। किरण पीछे से बेचारी बड़ी रोती है, बड़ी तड़पती है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसे इस बात का पता चल चुका है कि मैंने जो है बच्चों के साथ बहुत ही गलत किया और ज़रबाब के साथ बहुत गलत किया। अबरार ने जब उसे धक्के दिए और उससे हर चीज़ अच्छी नहीं तो फिर जाकर उसे एहसास हुआ। देखें कि एहसास इसको एहसास नहीं कहते। एक इंसान को जब जेल हो जाती है उसके साथ इतना जुल्म होता है, इसकी वजह से इसके भाई इसे छोड़कर चले गए हैं और माँ इसे छोड़कर चली गई है और उसके बाद भी ये हरकतें करती जा रही है। उसके बाद भी ये अभी तक नहीं सुधरी, नए से नए नाटक करती जा रही है, नए से नए ड्रामे करती जा रही है। तो लाजमी तौर पर अब इसे सज़ा मिलनी चाहिए। ज़रबाब वाले लोग इसे माफ़ नहीं करने चाहिए। सारी फैमिली को जब पता चलता है तो उजाला जो है वो गुस्सा करती है और उससे कहती है कि भाई मैं इसकी जो बातों को बार बार नज़रअंदाज करती रहती थी, इसकी हरकतों को घुमा देती थी, लेकिन मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि ये फिर से इतनी बड़ी गिरी हुई हरकत भी कर सकती है। आप वाले भी बड़ा गुस्सा करते हैं क्योंकि देखेंगे उसने पहले नवीन को इतनी बड़ी तकलीफ़ दी, उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए भेजा, तो इनके ऊपर क़यामत बन की टूटी थी और फिर से नवीन को अगवा करके गई है। अगर कुछ नवीन को होता तो इनका क्या असर होता। ज़रबाब अपने बाप को कहते हैं कि भाई बाबा जान बस बहुत हो गया, पहली दफ़ा जो है ये जेल से रिहा हो गई है, लेकिन अब की बार मैं इसका वो असर करूँगा कि सारा ज़माना देखेगा और वो जेल से कभी भी रिहा नहीं होगी। बस मैं अब चाहता हूँ कि इसे जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ुएब कहता है कि भाई मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये हमारी अपनी फैमिली की मेंबर थी और इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, हम ये सोच भी नहीं सकते। वो भी अपनी फैमिली के साथ, इसको हमने अपनी फैमिली की तरह समझा, अपना समझा, इसके ऊपर यकीन किया और इसे इस घर में रखा और ये पीछे से हमें जो है वो डांग मारती आ रही है। देखेंगे किरण का कसूर तो है, जिस हिसाब से किरण को इस घर में एक मकाम मिला था, एक वैल्यू मिली थी, वो उस घर में अबरार के घर में इसे नहीं मिली। तो इस घर में इसे प्यार मिला और प्यार की वजह से इसने हर किसी को जो है वो जलील करने की कोशिश की है। ज़रबाब को बोलती है कि
ज़रबाब भाई तू ऐसा कर कि जल्दी जल्दी जो है वो पुलिस को कॉल कर, और उस ताकि ये कोई और फिर से हरकतें कर देगी, अगर हमने इसे माफ़ कर दिया या छोड़ दिया तो ये फिर कोई ना कोई नए हंगामे होंगे वो अंजाम देगी पुलिस, ताकि इसे पकड़ कर ले जाए। ज़रबाब पुलिस को कॉल कर लेगा। किरण जो है अंदर से इतनी टूट चुकी है, जब से उसे अबरार ने इस घर से निकाला है तो वो समंदर के किनारे चली जाती है, और वो सारी की सारी जो है बातें होती हैं उसे याद आती हैं, जिस हिसाब से उसने एक एक करके हर किसी के साथ जुल्म किया, वो बड़ी पिताती है जहाँ पर, और वो ख़ुद को माफ़ भी नहीं कर पाती। अब यहाँ पर पॉइंट्स ये पैदा होता है कि क्या ये ज़रबाब की फैमिली किरण को जो है वो माफ़ कर देगी या किरण को जेल होने वाली है। मुझे 80% जो है वो इस हिसाब से लगता है कि किरण की हालत इतनी बुरी हो जाएगी, या वो समंदर के किनारे पड़ी होगी, या वो उसकी किसी चीज़ के साथ एक्सीडेंट होगा, इसकी मौत हो जाएगी, या ये किसी मज़ार पे जाकर पड़ेगी। जब ज़रबाब वाले और ज़रबाब की फैमिली जब इसकी ये हालत देखेंगे तो इन लोगों को तरस आ जाएगा, इन्हें यार ये कहेंगे कि भाई चलो छोड़ो, इतना इसके साथ जो है वो हो चुका है बुरा, तो हमें जो है पुलिस में इसे नहीं जाना चाहिए, इसे नहीं भेजना चाहिए, इसे माफ़ कर देना चाहिए। वह गुस्सा तो करेगा, इनके सामने जो है थोड़े बहुत नाटक तो करेगा, दिखाएगा कि भाई मैं इसे माफ़ नहीं करता, इसने मेरे बच्चों को तकलीफ़ पहुँचाई है, मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है और मेरी इंसल्ट इसने करवाई है, तो मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आखिरकार जो है इस ड्रामे का एंड जो है वो हैप्पी एंड हुआ है, अच्छे तरीके से इस ड्रामे का एंड हुआ है, क्योंकि किरण की असलियत को देखने के लिए सब तरस चुके थे, सब चाहते थे कि किरण की असलियत है, सब देखें कि किरण का जो है वो क्या हशर होने वाला है, क्योंकि किरण को यहाँ पर अगर इसकी असलियत ना आती, बच्चों के सामने असलियत ना आती, बच्चे भी किरण के साथ नफरत करना शुरू कर चुके हैं। एक सगी माँ देखें कि इनकी सगी माँ थी, बच्चे कभी भी इसके साथ जो है वो नफरत ना करते, अगर इनके साथ माँ की तरह रहती। जब बच्चे जाते हैं वहाँ पर और अबरार के सामने ये सब कुछ सुनते हैं कि भाई हमारी माँ ने ये सब कुछ किया, तो उस दिन से बच्चों को बज़न हो जाते हैं, वो अंदर से उन्हें एक अजीब सी फीलिंग हो जाती है कि यार देखिए कि हमारी मतरई माँ हमारे साथ इतनी सीरियस है, ऐशा वो हमें सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार देती है, और ये देखें कि इसे ज़रा भी एहसास नहीं है और ये अभी भी जो है वो दौलत के चक्रों में पड़ी हुई, उसे है तो दौलत की लालच। उम्मीद है ये ड्रामा आपको पसंद आया होगा। काफ़ी देर के बाद इस लास्ट एपिसोड आखिरकार आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इसकी एपिसोड गुजर चुकी हैं, तकरीबन ये ऐसा समझो कि 150 के करीब ये ड्रामा एपिसोड का इसका पहुंच चुका है। बोरिंग बीच में काफ़ी ज़्यादा एपिसोड थी, फ्लैशबैक इसके जो है बार बार दोहराए जा रहे थे, लेकिन इस ड्रामे का जो एंड है वो कमाल का एंड होगा। दो चीज़ें होंगी, या किरण को माफ़ कर दिया जाएगा या किरण को जो है वो जेल हो जाएगी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या ज़रबाब जो है वो पुलिस को कॉल करेगा और पुलिस जो है वो किरण को पकड़ कर ले जाएगी, या उजाला वाले या ज़रबाब के जितने वालिदैन हैं, माँ और बाप, ये इसके ऊपर तरस खा जाएंगे और वो बच्चों की खातिर देखेंगे कि यार ऐसे फिर से जेल हो गई तो बच्चों को जो है हो सकता है वो तकलीफ़ हो, तो क्या ये लोग फिर इसे माफ़ करेंगे और इसे जेल भेजने से रोक पाएंगे। किरण इन लोगों के सामने आकर क्या माफ़ी भी मांगती है या नहीं, क्योंकि माफ़ी एक दफ़े इनके सामने आकर मांगनी चाहिए, फिर जाकर ये लोग अगर माफ़ करते भी हैं तो वो एक ठीक कदम होगा। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें और इस ड्रामे को एंड करें, एंजॉय करें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।